नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती अधिसूचना ऑनलाइन पंजीकरण अब उपलब्ध है। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, असिस्टेंट केयर टेकर। यहाँ पर देखिए जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सबका अलग अलग यहाँ दिया गया है डेट और कब लास्ट डेट है, कब ऑनलाइन है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जूनियर क्लर्क का यहाँ दिया हुआ कॉलम देखिए दूसरे नंबर पर। तो इसका जो ऑनलाइन है वो 29 जनवरी से स्टार्ट है और जो है पूर्व 11 बजे से है। और यहाँ जो लास्ट डेट रहने वाली 15 फरवरी है और जो लास्ट डेट पेमेंट की वो 17 फरवरी है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है, रिपोर्टर पर्सनल है। ऐसे यहाँ पर है लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट मेल, सफाई कर्मचारी और फर्रास। तो यहाँ सबका अलग अलग डिटेल्स दिया गया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ नीचे बटन है और थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ हेल्प डेस्क दिया हुआ है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी क्वेरीज। थोड़ा नीचे और करेंगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा जिसको आप जो है कॉल करके अपना समाधान कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल ओपन है। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड के साथ। भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट कर लेंगे आप। और यदि आप न्यू यूज़र है तो नया उम्मीदवार रजिस्टर करें, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है नए उम्मीदवार का पंजीकरण का जो है ऑप्शन ओपन है। यहाँ पर हिदायत दी गई है पहले से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही जन्म तिथि, नाम और आपको लिखना है अपने पिता का नाम, माता का नाम। कैंडिडेट नाम यहाँ पर जो है मिस्टर, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो मिस्टर, और यदि आप अनमैरिड हैं तो मिसेस। फिर यदि आप शादी हो चुकी है तो श्रीमती, श्री का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ श्री ले लिया है। और उसके बाद जो है अपना कैंडिडेट का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, या फिर आप मिस्टर ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर जो है यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा और नाम डालने के बाद जो कैंडिडेट कंफर्म नेम यहाँ पुष्टि कर दीजिएगा दोबारा से। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद ईमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर क्या रखते हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए जैसी जैसी पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ देखिए सबसे मिनिमम जो है क्लास 10th मैट्रिक है, 10+2 है और ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट है। जिसकी जैसी पोस्ट है उसका वैसा क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ मैं हाईएस्ट भर देता हूँ तो मैं जो है किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहूँगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया है। क्या आपने रिपोर्टर पर विज्ञापन दिनांक के लिए आवेदन किया था? डू यू अप्लाई द रिपोर्टर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट डेट? देख तो नहीं किया तो नो कर देंगे। क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ नो कर देंगे। हैं तो यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो करेंगे। क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो। जैसे नो करते हैं तो आपके सामने अदर स्टेट का जो है ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ जनरल हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी रही है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ ऑटोमेटिक एज कैलकुलेटेड हो जाती है और मोबाइल नंबर को डालेंगे, चालू हालत में होना चाहिए। उसके बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद OTP को वेरीफाई करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं OTP आकर मैंने यहाँ कंफर्म OTP पर क्लिक किया, OTP यहाँ वेरीफाई हो चुका है। अब हमें रजिस्टर बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन हियर पर आपको क्लिक करना होगा और अपने जो बची हुई डिटेल है उसको फिल करते हुए आगे की तरफ आपको बढ़ना होगा। अगला स्टेप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ID मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन हैज बीन सेंट टू योर वेरीफाइड मोबाइल नंबर, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू लॉग इन टू एंड कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स। तो यहाँ पर लॉगिन टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार लॉगिन पेज आपके सामने है और यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर या फिर आवेदन ID को यहाँ डाल देंगे और पासवर्ड को डालते हुए लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है अगला भाग जो है लॉगिन हो चुका है और जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वो मैंने टॉप की तरफ हाइड कर दिया और अब मैं आ चुका हूँ पर्सनल डिटेल्स पर। यहाँ पर जो है अपना फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, अपना धर्म है, वैवाहिक स्थिति है, वोटर ID या जो भी ID आप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद उसका नंबर डाल देंगे। एक पहचान चिन्ह जैसे कोई तिल या चोट का निशान, इमोल ऑन द फोरहेड, इमोल ऑन द राइट चीक, इस प्रकार से आपको जो भी चिन्ह आपके पास है आपके शरीर में विजुअल होना चाहिए वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती या नाती नातनी हैं तो यहाँ वैसे दोनों का जवाब देना होगा आपको। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ पर हमें जो है
10th मैट्रिक एग्जाम पास है यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत में किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण। 10वीं की डिटेल सबसे पहले हमें फिल करनी होगी यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तीनों की डिटेल्स को हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। यहाँ पर जो है अपना एड्रेस फिल कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया गया। अब हमें अप्लाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप फाइनल प्रीव्यू का होता है, जिसे हम अच्छे से चेक करते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आप पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने 10+2 भरा है तो 10+2 के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने 10th भरा है तो 10th के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की पोस्ट अलग है, 10+2 की पोस्ट अलग है, और जो 10th क्लास से भर्ती है उनकी पोस्टें अलग हैं। फिलहाल यहाँ तक अभी तक कोई पोस्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन को लेके चला हूँ। और देखता हूँ फाइनल सबमिट के बाद क्या अप्लाई पोस्ट के लिए ऑप्शन आता है या फिर ऑटोमेटिकली पोस्ट एजुकेशन के हिसाब से मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पर फाइनल सबमिट कर ही देते हैं, सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि हम आपको बोल रहे थे वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पोस्ट आपको स्वयं चूज़ करनी होंगी, भले ही आपने ग्रेजुएशन भरा हो, ठीक है, और 10+2 भरा हो या फिर 10th भरा हो। अब 10th भरा होगा तो आप आगे बड़ी पोस्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं, 10th तक कर सकते हैं। 12th भरा होगा तो 12th तक की चूज़ करेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन भरा होगा तो आप 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की कोई सी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल से करना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन लेवल से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम फिल किया था तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है। स्नातक या समकक्ष वाली पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई बटन है। जूनियर क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ केवल 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप रिपोर्टर है, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्नातक या समकक्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये बटन आपके लिए उपलब्ध है। भारत में किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण है। मैट्रिक के लिए 10वीं के लिए क्या क्या है, लाइब्रेरी है, ऑफिस अटेंडेंट मेल है, माली, और ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मचारी है, ऑफिस अटेंडेंट फर्रास है। तो यहाँ 10th क्लास के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है, तो जो आपको अच्छा लगे वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। फिलहाल मैं जो है यहाँ पर जो है यहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर, स्नातक या समकक्ष के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपके पास 10th है, 12th है, जो भी एजुकेशन है आप उसके लिए ही एलिजिबल कर सकते हैं और अपनी अच्छी पढ़ाई के साथ अपना अच्छा आवेदन के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपनी पसंद के अनुसार पद की प्राथमिकता का चयन करें। योग्यता के आधार पर उम्मीदवार जिस पद के लिए पात्र हैं उसकी सूची। तो यहाँ पर जो है अप्लाई एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई एंड प्रोसीड यहाँ नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद जो यहाँ पर हमें असिस्टेंट केयर टेकर स्नातक की जो भर्ती थी वो यहाँ पर ओपन हो गई है। क्लिक ऑन द टिक बॉक्स टू सेलेक्ट द पोस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही जो है आपकी पोस्ट जो है यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी और सिलेक्ट होने के बाद ये बटन हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। तो जैसे ही हमने प्रोसीड किया, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, 600 फीस है, और यहाँ मेक पेमेंट यूजिंग SBI, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पेमेंट फेल्ड हो चुका है, योर पेमेंट वाज फेल्ड, क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। फिर से जो है हमने उसको जो है दोबारा से हम गए और फिर से हमने अप्लाई पोस्ट पर क्लिक किया और फिर से यहाँ हमने जो प्रोसेस अभी किया था वो प्रोसेस हमने किया, और फिर से हम यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे की पेज पर आखिरकार हम आ गए हैं। यहाँ पर कुछ साइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से पेमेंट गेटवे पेज तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट तो सबसे बेस्ट रहेगा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से। यदि UPI से कर रहे हैं तो यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं, ठीक है। तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन कर सकते हैं, कुकीज को हटा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से रीओपन करेंगे, सीधा पेमेंट पर पहुँचेंगे। कम समय लगेगा क्योंकि पहले से फॉर्म चेक कर चुके हैं, अब डायरेक्टली आपको पेमेंट की साइड पर पहुंचना है, तो टाइम सेशन भी कम लगेगा और जल्दी पेमेंट भी हो जाएगा, फंसने के चांसेस भी कम रहेंगे। बाई चांस पेमेंट फंस गया है, फेल्ड हो गया है, कट गया है और फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और आप दोबारा से यहाँ तक पहुंचे हैं तो पेमेंट ना करके यहाँ देख सकते हैं यू कैन द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक, यहाँ क्लिक करके अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके होम डैशबोर्ड पर दिए गए हैं, जिससे कि आपका दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। अकाउंट चेक करते रहें कहीं पेमेंट रिफंड तो नहीं हो गया है, यदि सक्सेसफुल हुआ है तो 24 से 48 घंटे वेट करें, दोबारा अपडेट होने के चांसेस पूरे रहते हैं।
जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है तो आप अपना सक्सेसफुल प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।